So the first thing is rational numbers. First of all, what is the definition of rational number? अच्छा, रैशनल नंबर बताने से पहले मैं तुमको यह बता दूं कि व्हाट इज द नीड ऑफ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? ऑलरेडी हमारे पास नेचुरल नंबर था, होल नंबर्स था, इंटीजर्स था, फ्रैक्शन था. तो ये नेचुरल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी हमें? क्या तुम्हें पता है कि हमें नेचुरल नंबर की हमें रैशनल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? स्टार्ट हो गया ना वीडियो? ठीक है. क्या चीज, क्या किस में नहीं आता है? और किसी का कोई कॉन्सेप्ट? और किसी को ये पता है कि रैशनल नंबर की जरूरत क्या पड़ गई? हमारे पास ऑलरेडी इतने नंबर्स थे, हमारे पास रैशनल नंबर की जरूरत क्या पड़ गई? व्हाट इज द नीड फॉर रैशनल नंबर? तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही है. देखो, हमारे पास ऑलरेडी नेचुरल नंबर्स थे, होल नंबर्स थे, फ्रैक्शंस थे. अब हमारे पास एक आया फ्रैक्शन था, तो हमें पता था कि 2/5 ये फ्रैक्शन है, 2/5 फ्रैक्शन है. लेकिन -2/5 क्या है ये हमें नहीं पता था. -2/5 क्या है? तो यही पता करने के लिए, इसी चीज को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, रैशनल नंबर. अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता. फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता. व्हाई? फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि, अच्छा बताओ, फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन है क्या भाई? फ्रैक्शन है क्या चीज? क्या चीज है फ्रैक्शन? कोई बताएगा? हाँ, वेरी गुड. फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ समथिंग. मीन्स अगर मैं इसको फ्रैक्शन करूं तो दिस कैप इज पार्ट ऑफ दिस होल मार्कर. फ्रैक्शन किसी भी चीज का पार्ट होता है. अगर मैंने एक रोटी ली है और उससे मैंने एक टुकड़ा बाहर निकाल लिया है, तो दिस रोटी का टुकड़ा इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस होल रोटी. तो फ्रैक्शन किसी चीज का एक पार्ट होता है. एक समोसे को तुमने तोड़ लिया और वो खाने जा रहे हो, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ दैट होल समोसा. तो और फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव. फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो अब मुझे नेगेटिव 2/5 को शो करना है, तो इसीलिए इस नंबर की कैटेगरी हमको बनानी थी. दैट इज वाई इसको हमने वो किया, किसके अंडर में रखा? रैशनल नंबर के अंडर में रखा. अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर? बहुत ध्यान से सुनना, ये डेफिनेशन तुमको कहीं भी नहीं मिलेगी. एनी नंबर इन द यूनिवर्स, any number in the universe can be write in the form of the number which we can write in the form of any number in the universe which we can write in the form of p/q. पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं. ऐसे नंबर, पूरे ब्रह्मांड के ऐसे नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं. नहीं समझे? p/q है क्या सर? ये क्या चीजें हैं जो आप बता रहे हैं p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो p/q का मतलब हुआ कि सर और पैर. मतलब ऐसे नंबर जिनको हम इंसानों के रूप में लिख सकते हैं, दैट नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर. अब ये क्या बात हुई सर, इंसानों के रूप में लिख सकते हैं? क्या उसके हाथ पैर मुंह नाक बना देंगे क्या हम? लेकिन एक बंदे, देखो, इंसान होने का एक सबसे बड़ा साइन क्या है कि आपके पास सर है और आपके पास पैर है. दिस इज न्यूमरेटर विच इज योर सर एंड दिस इज डिनोमिनेटर विच इज योर पैर. दिस इज द कमर.
तो दुनिया का कोई भी नंबर जिसको हम इंसान के रूप में लिख सकते हैं, दैट नंबर और कॉल्ड रैशनल नंबर। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, दुनिया का कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होता है। और एक चीज और, Q कैन नॉट बी जीरो, ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, मतलब पैर होने ही चाहिए, मतलब पैर हमको चाहिए ही चाहिए। ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, न्यूमरेटर भले हो जाए। तो दुनिया में वो सारे नंबर जिनको हम इंसानों के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट नंबर आर कॉल्ड रैशनल नंबर। क्लियर हुआ? अब जरा मुझे बताओ, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 2/5 रैशनल नंबर, 5/2 रैशनल नंबर। यस सर। ठीक है, 2/5 रैशनल नंबर, 5/2 रैशनल नंबर। वीडियो दिख रहा है सबको? ठीक है, 5/2 रैशनल नंबर, 6/3 रैशनल नंबर, 7/5 रैशनल नंबर, -5/6 रैशनल नंबर, -8/9 रैशनल नंबर। बिकॉज ये सारे के सारे इंसानों के रूप में दिख रहे हैं, सबके पास सर है और पैर है, देख रहे हो? अच्छा, उत्कर्ष सर ने तुमको डिफिनेशन बताई कि इंसानों की तरह दिखने वाले नंबर को हम जो है रैशनल नंबर बोलते हैं। तो चलो जरा मुझे एक चीज ये बताओ, जरा मुझे एक चीज ये बताओ कि क्या ये रैशनल नंबर है? लेकिन इसके पास तो पैर नहीं है। अब क्या करेंगे? ये तो उत्कर्ष सर ने गलत पढ़ा दिया, उत्कर्ष सर ने गलत पढ़ा दिया। हाँ, बिकॉज अब जरा ध्यान से देखना, मैं इस नंबर में एक आर्टिफिशियल लेग लगाने जा रहा हूं, आर्टिफिशियल लेग। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या इसकी वैल्यू में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? अगर मैं 2 को 2/1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। तो मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूं, रिकॉर्डिंग में 2 को 2/1 लिख सकता हूं, देख लो, 2 को 2/1 लिख सकता हूं ना? तो अब फिर से वही हो गया, according to the definition the number which we can write in the form of p by q, और where q is not equal to 0, यहां पे q 0 नहीं है, q जो है 1 है, इसका मतलब this is rational number. Okay, now just tell me, if this is the rational number? Zero is the rational number? नो सर। नो सर। यही तो कॉन्सेप्ट है रैशनल नंबर का। माय डियर बच्चों, कैन यू राइट 0 लाइक दिस, 0/1? क्या मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूं? यस भैया, लिख सकता हूं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये p बाई क्यू के फॉर्म में है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये तुम्हारा रैशनल नंबर है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट, क्या ये रैशनल नंबर है क्या? नो सर। ये रैशनल नंबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चलो मेरे साथ बोलो, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी ए 0। चलो बोलो मेरे साथ। ठीक है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अब अगला कॉन्सेप्ट देखो कि तुम्हें इसमें और क्या क्या जानना चाहिए इसके बारे में, रैशनल नंबर के बारे में। अब तुम्हें मैं बता रहा हूं पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर देखो, पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव रैशनल नंबर 4/3। सिंपल सी बात है भाई, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है क्योंकि इसका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है और इसका डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, क्या ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है? नहीं, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है। क्यों 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 क्यों?
क्योंकि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी एक नंबर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी एक नंबर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कोई भी एक नंबर अगर माइनस होगा तो वो निगेटिव रैशनल नंबर होगा। ये देखो, ये प्लस है लेकिन ये माइनस है, ये कौन सा रैशनल नंबर है? ये निगेटिव है। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट बताओ, ये निगेटिव रैशनल नंबर है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर है? ये अभी तो तुमने कहा, अभी तो सर आपने कहा था कि दोनों में से अगर कोई निगेटिव होगा तो उस डिफिनेशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लो। अगर अपोजिट साइन होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अगर अपोजिट साइन होगा तो वो निगेटिव रैशनल नंबर है, और अगर सेम साइन होगा तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपोजिट साइन है कि सेम साइन है? सेम है, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम साइन है कि अपोजिट साइन है? अपोजिट साइन है, तो ये ये होगा निगेटिव रैशनल नंबर। यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम साइन है कि डिफरेंट साइन है? सेम साइन है, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है कि नेगेटिव रैशनल नंबर है? पॉजिटिव रैशनल नंबर। अच्छा, ये बताओ क्या है? नेगेटिव, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपोजिट साइन है। तो मुझे लग रहा है पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर सबको समझ में आ गया। अब अगली चीज जरा बहुत ध्यान से सुनो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है? एक बात हमेशा याद रखो कि मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्मार्टनेस, दैट्स व्हाई ऑल द हैंडसम टीचर ऑफ यूनिवर्स टीच मैथ्स। थैंक यू सो मच। तो स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्या होता है कि हर चीज का स्टैंडर्ड, मैथ्स में स्टैंडर्ड बहुत जरूरी है। मैथ्स बड़ा ही स्टैंडर्ड, इसका स्टैंडर्ड हाई होता है और ये बहुत ही स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है। पता है क्यों? अब जरा देखो ध्यान से, मैथ्स में हर चीज लिखने का एक स्टैंडर्ड होता है। आप कुछ भी नहीं लिख सकते, आप ऐसे मैथ्स नहीं लिख दोगे। मैथ्स लिखने का भैया एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे कपड़े पहनने का स्टैंडर्ड होता है। अच्छा, सपोज करो कि तुम्हारे पास तुम्हारे कबर्ड में पैंट रखी है, शर्ट रखी है, टाई रखी है, बेल्ट रखी है। तो मुझे लग रहा है कि तुम लोग पहले टाई पहनोगे, फिर शर्ट पहनोगे, फिर बेल्ट पहनोगे, उसके बाद पैंट पहनोगे, उसके बाद हाथ में मोजे पहनोगे, उसके बाद हाथ में जूते पहनोगे। ऐसा ही तो होगा ना? अच्छा, कोई बच्चा कह रहा है कि सर हम तो नहीं पहनेंगे, आप भले पहन लीजिए, लेकिन मैं भी नहीं पहनूंगा, बिकॉज आई एम अ मैथमेटिशियन ना, आई एम द मैथमेटिशियन। तो क्योंकि आप बताइए, इसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना कि पहले आप आराम से शर्ट पहनोगे, देन आप पैंट पहनोगे, देन आप अच्छी सी टाई लगाओगे, देन आप बेल्ट लगाओगे, देन आप सॉक्स पहनोगे, देन आप शूज पहनोगे। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है पहनने का। इसी तरह से मैथमेटिक्स में भी एक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। यही स्टैंडर्ड तरीका मैं बताऊंगा कि रैशनल नंबर लिखने का स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है। जैसे तुम्हारे पास एक रैशनल नंबर आ गया, 4/-12। हमेशा एक बात ये जानो कि जो स्टैंडर्ड तरीका है उसमें डिनोमिनेटर में निगेटिव नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर में निगेटिव है तो कुछ भी करके उसको ऊपर पहुंचा दीजिए। स्टैंडर्ड तरीका यह है कि आपका रैशनल नंबर में नीचे निगेटिव कभी नहीं होगा। ठीक है, अगर निगेटिव है तो हमको ऊपर पहुंचाना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप ये है, इस निगेटिव को मुझे ऊपर पहुंचाना है। कैसे? जरा ध्यान से सुनना, कैसे? इस निगेटिव को मुझे पॉजिटिव करना है, तो मैं क्या करूं कि पॉजिटिव हो जाए? पहले तो मुझे ये मैं बताऊं कि मुझे इसको पॉजिटिव करना है, तो माइनस को पॉजिटिव सिर्फ एक बंदा दुनिया में कर सकता है और वो खुद माइनस है। एक ही बंदा तो माइनस को पॉजिटिव कर सकता है, और वो बंदा कौन है? अच्छा, कोई बच्चा कह रहा है कि बाहुबली यानी मैं। नहीं, वो बंदा सिर्फ और सिर्फ माइनस है। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से। हाँ, लेकिन
लेकिन लेकिन लेकिन फ्रैक्शन की दुनिया का, रैशनल की दुनिया का एक वसूल है, एक रूल है कि हम कभी भी यहां पे ना डाइवर्सिटी में लोग दो आंख नहीं करते हैं। हमने जो चीजें डिनोमिनेटर के साथ की है, हम वही चीजें न्यूमरेटर के साथ भी करेंगे। अगर डिनोमिनेटर को मैंने 2 घूंसे मारा है तो मुझे न्यूमरेटर को भी 2 घूंसा मारना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर को मैंने दो पानी बताशे दिए खाने के लिए तो न्यूमरेटर को भी पानी बताशे देना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे सर पानी बताशे का भी बिजनेस है आपका, है? नहीं, अगर हम जो भी चीज आप डिनोमिनेटर के साथ करोगे, सेम चीज यू हैव टू डू विद द न्यूमरेटर ऑल्सो। Means if you multiply the denominator by -1, then you have to multiply the numerator also by -1. So we will multiply it by -1. I think यहां पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो जब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा -4/12। क्लियर हुआ? लेकिन अब तुम लोग 8th स्टैंडर्ड में आ गए हो तो ये इतने बड़ा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, ये इतनी बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है। याद रखो, अगर आपका सिर्फ नीचे निगेटिव है तो आप डायरेक्ट उसको पॉजिटिव कर दो और ऊपर निगेटिव कर दो। ठीक है? क्यों करते हैं ये मैंने तुमको बता दिया, और अब तुम डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हो। यहां तक मुझे लग रहा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि आपको हमेशा इसको इसके लोवेस्ट टर्म में लिखना है। आपको हमेशा इसको इसके लोवेस्ट टर्म में लिखना है। वाओ, इसको इसके कितना बढ़िया राइम चल रहा है ना। ऑलवेज यू हैव टू राइट दिस इन इट्स लोवेस्ट टर्म, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। लोवेस्ट टर्म क्या हो गया? अब लोवेस्ट टर्म कैसे फाइंड करोगे? ये तो छोटा सा नंबर है, हम लोवेस्ट टर्म फाइंड कर लेंगे। लेकिन मान लो बहुत बड़े बड़े नंबर है, उसका लोवेस्ट टर्म आप कैसे फाइंड करोगे? जैसे मान लो एक नंबर हो गया 125/625। अब इसका लोवेस्ट टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे? उसका भी एक तरीका है। क्या तरीका है? किचन में जाएंगे, पानी गर्म करेंगे और गर्म पानी से जाके नहा लेंगे, हमें लोवेस्ट टर्म मिल जाएगा। यही तरीका है? नहीं, उसका एक तरीका है। उसका तरीका यह है कि हम उसका HCF फाइंड करेंगे। वी विल फाइंड दी HCF। We will find the HCF of what? HCF of numerator and denominator. What is the HCF of 4 and 12? 4 और 12 का HCF क्या होगा? 4। अच्छा, कुछ बच्चों का स्टाइल मुझे पसंद आया, उन्होंने बोला सर 4। तो HCF 4 होगा। जब भी आपको किसी भी रैशनल नंबर को आपको लोवेस्ट टर्म में बदलना है, find the HCF of numerator and denominator, then divide the numerator and denominator by their HCF. You will get the simplest form या standard form of the number. तो divided by 4, you will get -1/3. The answer is -1/3 is the standard form of 4/-12. -1/3 is the standard form of 4/-12. Is that clear or not? Yes, sir. अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई भी डाउट है स्टैंडर्ड फॉर्म में? अब अगली चीज आती है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। जरा ध्यान से देखो, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जैसा कि नाम में रखा है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, जैसा कि नाम में साफ साफ लिखा हुआ है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, इक्वल, इक्वल। और एक चीज हमेशा जान लो, हाँ वेरी गुड, ये स्टाइल है इक्वल। ठीक है, इक्वल। अब देखो जरा ध्यान से, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मतलब कि अगर मुझे 2/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करना है तो आप कुछ मत करिए, आप मंदिर में जाइए, 2 अगरबत्ती जलाइए और भगवान के सामने प्रार्थना करिए कि हे प्रभु इस 2/3 को आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदल दीजिए। वो अपने आप बदल देगा सुबह तक, और जो आपका नंबर है उसको 0 में बदल देगा। ठीक है, तो 2/3 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आप कैसे बदलोगे? आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है।
आपकी 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। इसके बाद आप ग्रुप पे बता देना कि अगर तुम्हें क्लास एंजॉय की है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे। नाउ 2/3 को अगर मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 2/3 बाय द सेम नंबर। कुछ बोला था मैंने ना कि हम कभी भी यहां पे दो आंख नहीं करते। अगर इस बेचारे को आम मिल रहा है खाने के लिए तो हम इसको करेला खाने के लिए नहीं देंगे, इसको भी आम ही देंगे खाने को। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 4/6। आगे देखो, आगे देखो, ये समझ में आ गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो तुम लिखोगे 4/6 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन जानते हो क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3, फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आएगा? अब मुझे 2/3 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हो गया। दूसरा फाइंड करना है तो उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 6/9। दूसरा ये हो गया। तीसरा फाइंड करना है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 4, 8/12। चौथा करना है तो हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 5, 10/15। तो मुझे लग रहा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी सबको समझ में आ गया। आ गया? अच्छे से समझ में आ गया ना बेटा? यस सर। अब थोड़ा सा मैं तुम लोगों को एडिशन, अब जैसे तुम लोग की जो पहली एक्सरसाइज है वो सॉल्व हो जाएगी। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? हाँ बहुत अच्छा। ये किस चीज का साइन था? एडिशन। तो अब मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, पहले मैं एडिशन बताता हूं। टू बाई थ्री प्लस 2/5। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा हमेशा हमेशा, कभी भी आप रैशनल नंबर को तब तक ऐड और तब तक सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक कि उनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। हाँ, जब तक उनके डिनोमिनेटर इक्वल ना हो। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ चुका होगा। तो डिनोमिनेटर हमें इक्वल कैसे करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे। पहला स्टेप होगा एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज 15। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? इसके एलसीएम को, इसके डिनोमिनेटर को मुझे एलसीएम के बराबर करना है। 2/3 मल्टीप्लाई बाई 5, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 5। हाँ भाई, ये बताओ, मुझे इसका डिनोमिनेटर 15 करना है। मुझे इसका डिनोमिनेटर 15 करना है। 3 को 15 बनाना है। 3 को 15 कैसे बनाएंगे? हाँ, ले रहा हूं। थोड़ा सा मैं बेसिक लेके चल रहा हूं, इसके बाद मैं डायरेक्ट से ही करूंगा। पहले ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। और मैंने बोला कभी भी हम लोग दो आंख नहीं करते। जब डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 10/15। आएगा कि नहीं आएगा? अब अगला देखो, 2/5 है, इसका डिनोमिनेटर मुझे 15 बनाना है। तो डिनोमिनेटर 15 बनाना है तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 6। मेरी क्लास मच्छर को भी बहुत पसंद है। एक मच्छर आके वो देखो पढ़ाई कर रहा है वो भी। चलो भाई आगे चलो। तो ये 6/15 हो गया और ये 10/15। नाउ दिस 2/3, अब 2/3 क्या हो गया? 10/15। और ये 2/5 क्या हो गया? 6/15. Now denominator is equal to their LCM, so we will add their numerator, so the answer will be 10 plus 6/15. Clear? ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन जरा ले, बहुत स्पीड में अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखो ध्यान से। -2/3 प्लस 2/5। जल्दी से मैं बता देता हूं क्योंकि टाइम इज रनिंग। तो मुझे पता है कि 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। अब एक दूसरा तरीका है, 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। तो पता है, सुनो क्या करना है। तो अब ये बताओ, 3 को 15 बनाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया होगा? 5 से। तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5 2 जा 10 प्लस। अब
15 को 5 से डिवाइड कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सुन लो मेरी बात। 15 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3। वेरी गुड, 3। और 3 को हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है 6। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? नाउ दिस इज इक्वल टू, अब एक चीज याद रखना, मैं अभी एक वीडियो अपलोड करेंगे हम लोग जिसमें मैंने ये बताया है कि माइनस प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीजर्स पढ़ाया है। उस वीडियो को जरूर देख लेना, तुम्हें ये कॉन्सेप्ट कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। -10 + 6, अब बताओ माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो सबसे पहली चीज हम माइनस करेंगे, 4 आएगा। साइन कौन सा लगाएंगे? जो बड़े नंबर के आगे, बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -4/15। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस, दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में निगेटिव भी नहीं है और ये पूरा का पूरा लोवेस्ट टर्म में भी है। इट मींस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसका आंसर बताओ क्या होगा? -2/5 प्लस 2/3, अरे सॉरी, -2/3। इसका आंसर बताओ क्या होगा? -2/5, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में दोनों बता रहा हूं मैं। -2/5 -2/3, फिर से एलसीएम 15 होगा। ध्यान से सुनो, 15 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3। जो आएगा उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो। -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -6। 15 डिवाइडेड बाय 3 5, 5 - 2 -10। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? जरा मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब आगे क्या करेंगे? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 16। साइन कौन सा लगाएंगे? जो बड़े नंबर के आगे है, बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है, -16/15। फर्स्ट टेल मी, दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट? इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज डिनोमिनेटर में माइनस का साइन भी नहीं है और ये ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में भी है। कोई प्रॉब्लम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में? एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी खत्म हो गया। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें रैशनल नंबर पूरा का पूरा मैं खत्म कर दूंगा, जिसमें हम लोग एडिटिव इनवर्स पढ़ेंगे, एडिटिव आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सारी की सारी, एडिशन, और उसके बाद हम लोग इसमें शायद मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी है। हाँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर और डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर भी है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास इतने ही मिनट की रखेंगे, रीज्वाइन नहीं कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरी की पूरी क्लास 1 घंटे की रखेंगे, ठीक है? चलो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस इवनिंग अहेड, गुड नाइट, बाय बाय।